यस सर। चलो तो ठीक है देन। लेक्चर 3 को एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं। अब बस ध्यान से सुनना, बातें नहीं, ठीक है। इधर फर्स्ट बेंच, लेक्चर स्टार्ट हो गया है, ठीक है। फैमिली ऑफ सर्कल्स का एक पॉइंट था जो मैंने पहले तुम्हें बताया नहीं था, जो हमने संडे को डिस्कस करा था, कि जब कभी भी तुम्हें किसी सर्कल के लिए टेंजेंट दे दे, वो टेंजेंट जिस पॉइंट पे है वो दे दे, मतलब बस ये दो डेटा तुम्हें गिवन है, वी कैन फॉर्म सर्कल इक्वेशन यूजिंग फैमिली ऑफ सर्कल्स। किस लॉजिक से? एस प्लस लेमडा एल इक्वल टू जीरो, दिस इज इन जनरल स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल। बट टेंजेंट लाइन वी नो, इक्वेशन वी नो, बट वी डोंट नो द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो सर्कल हम कौन सा अज्यूम करेंगे यहाँ पे? पॉइंट सर्कल। जब कभी भी एक पॉइंट देते तो पॉइंट सर्कल इज ऑल्सो अ सर्कल जिसका रेडियस 0 होता है। इस टाइप से हम लिख सकते हैं। जिसपे एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे मैंने तुम्हें दिया था, मतलब बताया था, कि एक पॉइंट पे टच कर रहा है वाई एक्सिस को एक सर्कल, पॉइंट पे, मतलब पॉइंट गिवन है, टच कर रहा है वाई एक्सिस को, तो वाई एक्सिस टेंजेंट हो गई, लगा दिया एस प्लस लेमडा टी इक्वल टू जीरो। और लेमडा अननोन था, और मेरे ख्याल से एच भी अननोन है, तो तुम्हें दो पॉइंट्स ऑलरेडी गिवन है इस क्वेश्चन में, 1,0 और 5,0। इस लॉजिक से हमने क्रैक किया था। ये शायद सबको समझ आ गया होगा। उसके बाद फिर मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था जो बहुत बच्चों ने गलत जवाब दिया था, कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x को कंपेयर करना है या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर करके कोई सा भी मैंने नहीं बताया है तुम्हें, क्योंकि अगर ए गलत आएगा तो पूरी टेबल गलत बन जाएगी। तो उसके लिए मैंने क्या बताया था, भले ही वाई इक्वल टू 3x स्क्वायर दिया है, बट दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड पैराबोला, तो इसको एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay में लिखो, फिर कंपेयर करके ए निकालो और फिर पूरी टेबल बनाओ। फिगर सही बनाया तो सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आई होप सो तुमने एनसीईआरटी खत्म कर दी होगी और आरडी स्टार्ट कर दोगे। आरडी में जो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन वाला पार्ट है, उसमें है पैरेलल एक्सिस वाला, वो आज हम देखने वाले और वाइंड अप करेंगे। आज के बाद, मतलब आज की क्लास के बाद तुम आरडी को पूरा कंप्लीट कर ही लेना, कल तक का डेडलाइन इसलिए मैंने रखा है, ठीक है। अगर आज ही हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना कल तक का मैंने डेडलाइन रखा है एमएस टीम पे, ठीक है। उसके बाद फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ पैराबोला, ये एक इंपॉर्टेंट हेडिंग है जिसको आगे भी हमने यूज करा। फोकल डिस्टेंस, जब भी वर्ड आता है किसी भी एक पॉइंट का फोकल डिस्टेंस, मतलब उस पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस। और कभी भी हम इस टाइप से एसपी नहीं निकालेंगे, क्योंकि एसपी हमेशा पीएम के बराबर होता है। बजाय या डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के, जो कि आसान है, उससे भी आसान फॉर्म है वैल्यू पीएम निकालना। और पीएम कैसे निकलेगा? दिस प्लस दिस, मतलब x1 प्लस ए, और वही अगर दूसरा होगा तो माइनस x1 प्लस ए। वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x में x माइनस एक्स से रिप्लेस हो जाता है ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स वाई इंटरचेंज हो गया y1 प्लस ए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay, y माइनस वाई हो गया माइनस y1 प्लस ए। ये हमारा था फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। फिर उसमें एक छोटा सा क्वेश्चन हमने देखा था, और हाँ, पॉइंट जो भी है जो पैराबोला पे लाई कर रहा है वो उसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है। इसलिए यहाँ पे मैंने एक और पॉइंट लिखा था, ये वाला पॉइंट, कि वो पॉइंट पैराबोला को भी सेटिस्फाई कर रहा है, जिससे हमने एक क्वेश्चन करा था। बहुत इजी सा बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, शायद आरडी में भी गिवन है ये क्वेश्चन, और हमारे मॉड्यूल के शॉर्ट एग्जांपल में भी ये क्वेश्चन गिवन है। आगे बढ़ते हैं। और ऐसे दो पॉइंट पॉसिबल है, ये भी बताया था, एक ऊपर और एक नीचे, जिसका सेम फोकल डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है। ये जो आगे की थ्योरी जो हमने पिछली क्लास में देखी थी, वो गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक की थ्योरी उठाई थी, जो कि अब भली बुक नहीं है बट जीएसईबी में एक्सपेक्टेड है। क्यों? क्योंकि उनकी बुक पिछले साल तक चलती थी, तो टीचर पूछ सकता है, और पढ़ाता होगा मे बी, भले तुम जाओ या ना जाओ, पर वो पूछ सकता है। दूसरा पॉइंट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी फॉर मेंस आल्सो, ठीक है। तो हमने एक पार्ट खत्म करा था एनसीईआरटी रिलेटेड पार्ट, जिसके बाद मैंने तुम्हें बोला था कि मिसलेनियस तक कंप्लीट करो। मिसलेनियस में कुछ एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम है, अगर वो जिसको नहीं आ रहे हैं ग्राफ बनाने में, डायग्राम बनाने में, तो पूछ सकते, कुछ बच्चे जैसे सुबह भी आए थे पूछने के लिए। पर मिसलेनियस पार्ट खत्म करो, 4-5 ही क्वेश्चन, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं अपन जीएसईबी की थ्योरी पे, जो गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक में गिवन है। उसमें सबसे पहले, जो कि मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आईआईटी में भी कई बार क्वेश्चन आए हैं कॉम्प्रिहेंशन के तौर पे, क्या थी पहली थ्योरी, कि फोकस से जाने वाली जो कॉर्ड है उसको हम बोलते हैं फोकल कॉर्ड, और वो जो एंड पॉइंट से ए और बी, उनके बीच में क्या रिलेशन होता है इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर टी। तो हमने देखा T1 T2 इज इक्वल टू -1, प्रूफ बहुत आसान था, 3 पॉइंट्स कोलिनियर है।
1m2। अच्छा, वो याद करने का तरीका, ठीक है, t1 t2 -1, ठीक है। और ये हमने देखा है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए, नॉट फॉर एनी अदर पैराबोला। बट एंड में शायद मैंने एक पॉइंट लिखवाया था कि चारों स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए t1 t2 -1 वैलिड है, बट उसके पैरामीट्रिक पॉइंट बदलते हैं, और वो हमने पहली फर्स्ट क्लास में देख लिया था। सेकंड क्लास में क्या चेंज होता है पैरामीट्रिक पॉइंट्स में, पर रिलेशन वही रहेगा t1 t2 -1। यू कैन इवन प्रूव दैट ऑल्सो, ठीक है, दैट पार्ट। तो ये हमने देखा स्लोप इक्वल करके। फिर उसके बाद पॉइंट ऑब्वियसली t1 t2 -1 है, तो इस टाइप के पॉइंट होंगे a/t² - 2a/t1 टाइप के, अगर एक पॉइंट a² 2a है तो। उसके बाद लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, फोकस से जाने वाली कॉर्ड की लेंथ a टाइम्स ऑफ t + 1/t का होल स्क्वायर, और वो pm के बराबर इक्वेट करके फिर हमने करा था प्रूफ। प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर जीएससीबी। तो a टाइम्स ऑफ t + 1/t का होल स्क्वायर आता है। अगर at² 2at एक पॉइंट दे दे तो दूसरा तो फिक्स हो जाएगा t1 t2 -1 से, तो लेंथ उसी के टर्म्स में हमने निकाल लिया। या दोनों पैरामीटर अलग अलग दिए हुए हैं, तो a टाइम्स ऑफ t1 - t2 का होल स्क्वायर। t का कोई भी फिजिकल इंटरप्रिटेशन नहीं है, मैंने कहा था तुम्हें, बट उस फॉर्म से कैलकुलेशन बहुत आसान होती है उस पैरामीटर के फॉर्म में। x1 y1 भी मान सकते थे, पर जैसा कि मैंने तुम्हें हर बार कहा है, x1 y1 पॉइंट एज्यूम करोगे तो उसमें दो अननोन है, और at² 2at में सिर्फ t अननोन है। तो x1 y1 पॉइंट हमेशा सेटिस्फाई करेगा पैराबोला को, तो उससे एक रिलेशन मिल जाएगा। तो दो रिलेशन बनाने से बेटर है at² 2at लो ना, क्योंकि ये पैराबोला y² = 4ax को हमेशा सेटिस्फाई करता है। तो सेटिस्फाई वाला झंझट खत्म, बस डायरेक्ट at² 2at चलाओ, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर कह रहा हूं, पैराबोला में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है पैरामेट्रिक फॉर्म से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे भी बहुत कुछ थ्योरी। उसके बाद आते हैं हम लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड में, वो तो देखा ही था। पर अगर उस कॉर्ड का एक्सिस से एंगल दे दे, नॉट द स्लोप का एंगल, क्योंकि अगर ये ऑब्लिक हो गया तो एक्सिस मूव होगी, वाई एक्सिस तो वही रह जाएगी। अगर अभी स्टैंडर्ड है तो हम स्लोप से कंपेयर कर सकते हैं, बस ऐसा है कि वो कॉर्ड का स्लोप भी होगा tan थीटा का थीटा। पर इन जनरल हम बोलेंगे व्हाट इज दिस थीटा, एंगल मेड बाय कॉर्ड विद एक्सिस, और 4a cos x² थीटा हमारा होता है लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। डायरेक्ट पूछते हैं, अगर y² = 4x के लिए कोई एक कॉर्ड खींचे जो कि फोकस से पास हो रही है, और वो एंगल बना रही है एक्सिस के साथ 30 डिग्री, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। 4a cos x² थीटा में थीटा को 30 डिग्री रख दो, ए तो गिवन ही होगा, खत्म क्वेश्चन डायरेक्ट। इसका प्रूफ क्या है वो भी मैंने तुम्हें बताया था। ये दो पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं, इन दो पॉइंट से तुम स्लोप निकाल सकते हो, और tan थीटा से इक्वेट करके थीटा निकाल लेना, और लेंथ वाले फॉर्मूले में इक्वेट कर देना, आ जाएगा। यू कैन क्रॉस चेक, ठीक है। और इसी के बाद हमने देखा था कि शॉर्टेस्ट फोकल कॉर्ड कौन सी होती है, लेटस रेक्टम LR, ठीक है। लेंथ कितनी होती है 4a, क्योंकि cos x² थीटा की मिनिमम वैल्यू 1 होती है, या नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल का स्क्वायर 2 से इंफिनिटी जाता है, 4 से इंफिनिटी सॉरी, माइनस इंफिनिटी से -2 यूनिट 2 से इंफिनिटी का स्क्वायर 4 से इंफिनिटी, तो वहां से भी हम प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम आए थे फोकल कॉर्ड का वर्टेक्स से डिस्टेंस से रिलेटेड पॉइंट, और हमारे मॉड्यूल में एक सॉल्व एग्जांपल में एक बहुत बड़ा सा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। और उन्होंने प्रूफ बहुत लंबा सा करा है, जो तुमने बताया था कि सर लाइन की इक्वेशन निकाल लो और पॉइंट का वर्टेक्स का लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वेट कर दो, सॉल्व होके आ जाएगा, और t1 t2 -1 है। इतना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है 4a cos x² थीटा हमारी लेंथ होती है, और उसके फॉर्म से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, ये थीटा वी नो, तो ये भी थीटा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल है, परपेंडिकुलर ड्रॉप करा है, साइन थीटा लगा दिया, और डी आ गया a sin थीटा। और साइन थीटा हम कैसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड की हेल्प से। साइन थीटा से cos x² थीटा तुम सब्स्टिट्यूट कर ही सकते हो, रेसिप्रोकल करके स्क्वायर, और फिर उसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखा हमने, तो ये आ गया L = 4a³/d²। और ये ऑब्लिक पैराबोला में भी वैलिड है, ये ऑब्लिक पैराबोला में भी वैलिड है। कोई भी एक दे दिया बहुत बड़ा सा पैराबोला, और तुम्हें बोल दिया गया उसका स्मॉल a कितना है, या डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द वर्टेक्स गिवन दे दिया, और डिस्टेंस ऑफ दैट फोकल कॉर्ड फ्रॉम द वर्टेक्स भी तुम्हें गिवन है, तो क्या लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड निकाल सकते हो ऑब्लिक में भी, बिल्कुल 4a cos x², ये सॉरी 4a³/d²। मतलब लेंथ इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ दैट फोकल कॉर्ड फ्रॉम द वर्टेक्स। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब पता है ना, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d², ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स रिकैप हो गया अच्छे से, कोई डाउट, ये नई थ्योरी है इसलिए मैं रिकैप करवा रहा हूं,
तुमने अपने लेवल पे भले ही रिवीजन करा हो, बट ये बार बार हमें यही थ्योरी याद रखनी है, क्योंकि कोनिक में थ्योरी इंपॉर्टेंट है, हमने पहले भी कई बार देख चुका है सर्कल में भी. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर टू ऑल? यस सर. ओके. उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन कि सेगमेंट्स ऑफ द फोकल कॉर्ड, जो एक्सिस से फोकल कॉर्ड से जो सेगमेंट बनते हैं, एक ऊपर का हिस्सा एक नीचे का हिस्सा, उनका हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू सेमी लेटस रेक्टम. सेमी लेटस रेक्टम मतलब लेटस रेक्टम का आधा. कभी कभार स्कूल में भी पूछते हैं सेमी लेटस रेक्टम बताओ, तो 2a की वैल्यू बतानी है, न कि 4a की. सेमी मतलब आधा. ठीक है, तो या ये भी याद रख सकते हो 1/L1 प्लस 1/L2 1/a, या अगर ये अच्छे से याद रह जाता है तो ये याद रख लो. किताबों में ये एक ऐसा प्रॉपर्टी दी रहती है, और गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम प्रॉपर्टी के तौर पे दिया गया हुआ है. ठीक है. उसके बाद फिर हमने देखा था कि T1 T2 -1 सभी में वैलिड होगा, भले पैरामीट्रिक पॉइंट बदलेंगे, पर पूरे प्रूफ से SP इक्वल टू PM और वो सब तुम करोगे तो T1 T2 -1 ही आता है. ठीक है, या वो स्लोप इक्वल करके उससे, और लेंथ वगैरह भी क्या होती है, सब सेम होती है. ठीक है, बस पैरामीट्रिक पॉइंट दूसरा रहता है, रिलेशन वगैरह सब वही रहता है. सो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यहां तक कोई डाउट? बोलो जल्दी. फोकल कॉर्ड, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, डिस्टेंस फ्रॉम इट्स वर्टेक्स एंड सो ऑन, और रिलेशन बिटवीन एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड. कैन वी प्रोसीड नाउ? ऑनलाइन स्टूडेंट्स जवाब दो. यस सर. चलो अब आगे लिखना. इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला रिकॉर्डिंग ऑन करी हुई है? ओ, यस सर, बहुत अच्छे से डिकोड करा. वो इंग्लिश में बोलना पड़ेगा आपको पूरा, तो लेगा. तो हिंदी में बोलेगा तो वो हिंदी में लिख के भी देगा क्या? बाप रे, क्या पता क्या लिखेगा. इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose axis is parallel to y oblique x axis. जो हमने स्टैंडर्ड पैराबोलास पढ़े थे उसमें एक्सिस y एक्सिस या x एक्सिस ही थी, इफ यू रिमेंबर. ठीक है, अब जो एक्सिस होगी वो पैरेलल टू y एक्सिस या x एक्सिस होगी. इसकी थ्योरी तुम्हें आरडी शर्मा में मिल जाएगी. ठीक है, और जिसके स्कूल में आरडी शर्मा से क्वेश्चन आता है उसके लिए आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज पूरा आरडी में जितना पार्ट दिया है वो हम कवर करेंगे. पहले हमने एनसीईआरटी कवर करी, फिर जीएससीबी की बुक का पार्ट कवर करा, अब अपन आरडी में आ रहे हैं, और फिर नेक्स्ट क्लास से अपन मेंस पे आ जाएंगे, टोटली मेंस एंड एडवांस पे. तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का मतलब क्या है यहाँ पे जरा देखते हैं. अभी तक हाँ नहीं, ये वैरायटी नहीं होगी, न्यू वन होगी. तो कितने देख चुके हैं वैरायटीज अभी तक हमने? 3. तो अब 4th वैरायटी होगी ये हमारी. वैरायटीज नेम याद है ना सबको? ठीक है, आज वैरायटी 4 में हम देख रहे हैं वही पैराबोला शिफ्टेड हो जाएंगे. कैसे वो मैं बता रहा हूं. स्टैंडर्ड पैराबोला के जैसा ही दिखेगा पर वो स्टैंडर्ड नहीं है, ये वाले. और इसी में हमारा वो क्वाड्रेटिक फंक्शन भी आने वाला है. क्वाड्रेटिक फंक्शन भी तो पैराबोला बनाता है, पर वो y स्क्वायर इक्वल टू या x स्क्वायर इक्वल टू 4ay जैसा तो था नहीं. तो वो इस टाइप के दिखेंगे, अभी मैं बताने वाला हूं जब कंप्लीटिंग होल स्क्वायर करेंगे तो. y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, ओ 4a टाइम्स ऑफ x माइनस h. ये जो पैराबोला है, ये पैराबोला का बता देता हूं मैं. हियर h कॉमा k इज वर्टेक्स. अब h कॉमा के वर्टेक्स हो गया है, और इसकी एक्सिस वगैरह कैसी होगी तो वो अभी भी तुम डिकोड कर सकते हो. मुझे बताओ, ये वाला टाइप का पैराबोला किसकी तरफ बेंड होगा? तो जिसकी पावर कम उसकी तरफ झुका हुआ रहता है कर्व. x की पावर कम मतलब x की तरफ झुका हुआ है. मतलब क्या ये रिलेट नहीं हो रहा है y स्क्वायर इक्वल टू 4x जैसा? और बहुत इजी है, सब्स्टिट्यूशन. y माइनस के को कैपिटल Y, बस ये सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट आरडी में गिवन है, और x माइनस एच को क्या मान लो, कैपिटल
x. Can we assume like this? तो हमें क्या मिल रहा है? y square is equal to 4ax. और शायद इसीलिए मैंने बोला h कॉमा के वर्टेक्स है. क्यों? क्योंकि वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? y square equal to 4x के लिए y square equal to 4x कुछ ऐसा होता है. तो 0, 0, 0, 0 मतलब x0 और y0. Now what is x? x minus h मतलब x is equal to h. y minus k मतलब y is equal to k. तो h कॉमा k ही मेरा हो गया. Any doubt till here? समझ आया सबको? तो h कॉमा k मान लेते कहीं यहां पर है. ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहां तक क्लियर है? हाँ बोलो. ऑनलाइन स्टूडेंट्स इतना क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. चलो तो h कॉमा के मतलब मान लेते हैं h और k पॉजिटिव है. अगर तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा ना वर्टेक्स. अगर पॉजिटिव बोल रहे हैं अपन तो कोई यहां पे मान लेते हैं. ये मेरी टेंजेंट एट द वर्टेक्स होगी. ये मेरी एक्सिस होगी. और h कॉमा k मेरा ये है. क्योंकि ये हमें पता है कि ये किसकी तरफ बेंड होगा? x की तरफ. ठीक है. तो तुम बोल सकते हो हियर एक्सिस इज पैरेलल टू. इसमें एक्सिस किसके पैरेलल होगी? x एक्सिस के. क्योंकि ये किससे रिजेंबल हो रही है? y स्क्वायर इक्वल टू 4x. जहां पे x एक्सिस ही होगी. ठीक है. तो अगर वहां पे x एक्सिस होती तो अब पैरेलल टू x एक्सिस हो गया. वही तो हेडिंग पढ़ी है अपन ने. वैरायटी 4 हम वही देख रहे हैं. और इससे रिलेटेड पूरी टेबल एंड ऑल बनाना. और बहुत इजी है. अगर तुम्हें सब्स्टिट्यूशन आता है जो अपन पहली क्लास से देख रहे हैं बस वही है. यहाँ पे सब कुछ हो जाएगा अब. ठीक है. ये समझ आ गया फिगर कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है? मतलब एक्स वाई एक्सिस तो यही रह गई. पर पैराबोला की एक्सिस, टेंजेंट एट द वर्टेक्स, खुद पैराबोला, लेटस रेक्टम, फोकस के कोऑर्डिनेट्स, डायरेक्ट्रिक्स सब शिफ्ट हो गया. कोऑर्डिनेट एक्सिस कभी नहीं मूव करती है. अरे एक तो रिलेटिव पॉइंट बोला ना. बाकी सबको उससे देख रहे हैं. उसी को ही बदल दो. तो उसको नहीं. ठीक है. वो वही है. बाकी सब कहीं और जा रहे हैं. ठीक है. हमने जब स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था तो वहां हमने एक्सिस का रोटेशन किया था. एक्सिस का मतलब ओरिजिन को शिफ्ट करा था. यहाँ पैराबोला अभी कहीं और है. ठीक है. तो अब क्या करेंगे? कैसे निकालेंगे फोकस एंड ऑल इसके? तो बहुत इजी है. डू यू नो द टेबल? अगर टेबल आती है y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए तो दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन व्हिच कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम. जो कि आरडी में गिवन है. कैसे? तो जरा मुझे फोकस बताओ इसके लिए क्या होता था. ऐसे मत बोलो, ऐसे बोलो. क्योंकि सब कैपिटल में चल रहा है. अब स्मॉल में बात नहीं हो रही है. बस इतना ही तुम्हें सोचना है. और कैपिटल एक्स इज नथिंग बट x माइनस एच. और कैपिटल y इज नथिंग बट y माइनस के. सब्स्टिट्यूशन. ये इसमें बता रहा हूं. दूसरे वाले में तो तुम खुद ही. और बाकी टाइप के कोई भी दे देंगे वो तो तुम खुद ही कर लोगे फिर. सब्स्टिट्यूशन. ओके. तो x इक्वल टू a, y इक्वल टू 0. और इसका मतलब कैपिटल x क्या है? x माइनस एच. तो x किसके बराबर हो गया? a प्लस एच y माइनस के y इक्वल टू के. और ये तो दिख भी रहा था. एक्सिस अगर पैरेलल टू x एक्सिस तो y कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेंगे. हर पॉइंट के एक्सिस पे जो भी पॉइंट लोगे उसका y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा. पैरेलल टू x एक्सिस के y कोऑर्डिनेट सेम होते ना. और ये कितना है? के. तो फोकस का भी कितना आना था? के. ये हो गया कुछ a प्लस एच कॉमा के. और बहुत इजी भी है. ये इतना h है. और फोकस का वर्टेक्स से डिस्टेंस हमेशा a होता है. तो a प्लस एच ऐसे भी दिख रहा है. अरे टोटल a प्लस एच हो जाएगा ना. ये मेरा h है, ये मेरा a है. पर कोऑर्डिनेट्स तो बदलेंगे ना. डिस्टेंस वही रहता है. एक स्केल या एक पेंसिल या एक पेन की जो डिस्टेंस है वो उतना ही है. पर कोऑर्डिनेट्स एंड पॉइंट्स के बदल सकते हैं. क्योंकि कहां ओरिजिन है उस पर डिपेंड करता है. और वो कहां रख रहे हो तुम पेन को. तो उससे रिलेटिवली कोऑर्डिनेट्स बदलेंगे बट डिस्टेंस सेम रहता है. ये सबको पता है ना. बस ये वाला पॉइंट हो गया. तो अब बाकी तो तुम ही निकाल सकते हो. पूरी टेबल बना सकते हो. कुछ और बोलो क्या निकालना है. डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन जो सबसे स्टैंडर्ड होती है फोकस और डायरेक्ट्रिक्स. तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए क्या होती है? डायरेक्ट्रिक्स नहीं याद आ रहा है तो फिगर बनाओ. तो देखो x इक्वल टू माइनस है या x प्लस a इक्वल्स टू 0. नाउ व्हाट इज कैपिटल x? x माइनस h. h माइनस a.
तो क्या कुछ और समझने की जरूरत है? ये h माइनस से इधर आ जाएगा, कहीं यहां पर आ जाएगी डायरेक्ट x। तो तुम सब बना सकते हो ना? अरे एक्सिस की इक्वेशन तो बता ही नहीं तुमने। एक्सिस क्या होती है? y इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस इन जनरल होती है। नाउ के y इक्वल टू 0 मतलब y माइनस के, y इक्वल टू k। और दिख भी रहा है ये y इक्वल टू k की तो लाइन है, ठीक है, y इक्वल टू k की लाइन, ठीक है। और वर्टेक्स, फोकस, ये सब एक्सिस पे ही लाया करते हैं, याद रखना। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम तो चेंज नहीं होगी, पर कोऑर्डिनेट्स बदल जाएंगे, वही कैपिटल एक्स कैपिटल वाई करके तुम लिख लोगे ना, कि और लिखना बताऊं? सब्स्टिट्यूशन ही कर रहे हो और कुछ नया नहीं है इसमें, बस दिखने में टफ लगता है, पर है कुछ नहीं। सब्स्टिट्यूशन करोगे तो सब समझ आ जाएगा, और हम हमेशा सब्स्टिट्यूशन से ही करेंगे, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड टेबल आती है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। हमने देखा भी था एनसीईआरटी में बिल्कुल सेम वैसी चीजें गिवन थी, कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? हाँ बेटा, एंड पॉइंट्स निकाल लेना ना, क्या होते थे कोऑर्डिनेट्स y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए? a, 2 है, a, -2 है, तो कैपिटल x a, कैपिटल y प्लस माइनस 2 है। ऊपर वाला ले लो कि नीचे वाला? स्मॉल y निकाल लो, कर लोगे ना रीसब्स्टिट्यूशन तो। बस वो स्टैंडर्ड ही याद रखने चारों। उसके बाद पैराबोला की इक्वेशन तो ये रही, और क्या बचता है अपने पास? हाँ, पैरामेट्रिक पॉइंट बदलेगा क्या? हाँ, वो भी बदलेगा। अब पैरामेट्रिक पॉइंट कैसे निकालोगे? तो कैपिटल एक्स 80 स्क्वायर है और कैपिटल वाई 280, क्योंकि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का यही होता है। स्टैंडर्ड का पता भी होना चाहिए सब, क्योंकि वो गलत तो सब गलत हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू h प्लस 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू k प्लस 280। तो अगर शिफ्टेड पैरेलल टू x एक्सिस का तुमसे पूछा जाता पैरामेट्रिक पॉइंट, तो क्या तुम अज्यूम कर सकते हो? ठीक है, ये हो गया। तो यहां तक कोई डाउट? ठीक है, ये हो गया। तो काफी है इतने सारे, अब पूरी टेबल तो तुम खुद ही बना लेना। ऑलमोस्ट हो गया अब तो। टेंजेंट एट द वर्टेक्स भी तुम निकाल लेना वो सब तो, ठीक है। ये हो गया y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइम्स ऑफ x माइनस h। तो सिमिलरली दूसरा होगा x स्क्वायर, ये वाला दूसरा वाला तो ये बता देता हूं मैं, y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4a टाइम्स ऑफ। और यस, याद रखना जब कंपेयर करो ना, यहां पे भी याद रखना, व्हेनेवर यू आर कंपेयरिंग, तो x और y के कोफिशिएंट 1 है। तब गड़बड़ तुमने कर ली, तुमने तो स्टैंडर्ड में ही कल गड़बड़ करी थी, तो अब मत करना गड़बड़। और इसमें ये हिला बेंच, नहीं नहीं नहीं, चलो ठीक है। y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ x और y के कोफिशिएंट अभी भी 1 है, फिर एक माइनस वहां दिख जाए, तो ये किससे कंपेयर होगा? y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4a x से। एनी डाउट? इतना क्लियर है? y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4a x से। अब y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x से कंपेयर होगा, तो तुम्हें पता है कैसी टेबल एंड ऑल बनेगी, बस इसकी ओपनिंग कैसी हो जाएगी? इस तरह हो जाएगी बस, ठीक है। ग्राफ फिगर बनाया है मैंने, क्योंकि माइनस हो गया है, और वो h कॉमा k पे डिपेंड करेगा कि किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, वरना ये पैराबोला इधर हो सकता है, तो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है वर्टेक्स। वो h कॉमा k के कोऑर्डिनेट्स बताएंगे। पहले तो 0,0 थे, तो वहीं से पॉइंट से पास हो रहा था, और x की तरफ झुका हुआ होगा, ये तो तुम्हें पता ही है, ठीक है। अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो मैं और क्लियर हो जाएगा। तो थर्ड वन, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay वाला जो होता है उसके अकॉर्डिंगली x माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइम्स ऑफ y माइनस के, ठीक है। h कॉमा के ही रख रहा हूं मैं हमेशा वर्टेक्स को, इसलिए x के साथ हमेशा h चल रहा है, ठीक है। ये हो गया। अगर तो इसमें क्या होगा जरा इसमें देख लेते हैं। अच्छा, ड्रैग करना ही नहीं होता, वो अपने आप नीचे जाता है। x माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a टाइम्स ऑफ y माइनस के। मतलब अगर अपन इसकी बात करें तो ये किससे रिजेंबल कर रहा है, और किसकी पावर छोटी है? वहां तो एक्स स्क्वायर बनेगा, y तो ये y की तरफ झुका हुआ रहेगा, मतलब इसकी एक्सिस
along पैरेलल टू वाई एक्सिस बोलेंगे ना। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है, किससे कंपेयर हो रहा है उससे भी तुम सोच सकते हो, या डायरेक्ट भी तुम्हें पता चल जाएगा। तो एक रफ फिगर बना के बता देता हूं। हाँ बेटा बोलो। कैसा होगा, कुछ ऐसा मान ले, एक्सिस विल बी पैरेलल टू वाई एक्सिस। अच्छा तुम्हें कैसे पता चलेगा एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस है कि उस टाइप से, जैसे यहां हमने बोला पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्लोप से, एक्सिस के स्लोप से क्या तुम जज कर सकते हो? या वर्टेक्स का पॉइंट दे दे, हम क्वेश्चन करेंगे आज, और फोकस के कोऑर्डिनेट दे दे, तो वर्टेक्स और फोकस एक्सिस पे लाई करते हैं। अगर तुम उससे स्लोप निकालो, स्लोप निकालना आता है ना, स्लोप किसका स्लोप देगा? वर्टेक्स और फोकस के पॉइंट से जो स्लोप आएगा एक्सिस का स्लोप। अगर वो 0 आता है तो एक्सिस विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब या तो ऐसा बनेगा, वो ओपनिंग पे पता चलेगा, या तो ऐसा बन सकता है, वो प्लस माइनस में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हो रहा है हो रहा है। और ऐसे ही अगर अपन नीचे बात करें तो इन टाइप के केसेस में क्या बनेगा? नॉट डिफाइंड, मतलब डिनोमिनेटर 0 हो रहा होगा। ठीक है, डिनोमिनेटर 0 मतलब एक्स कोऑर्डिनेट सेम होंगे ना, सभी के एक्स कोऑर्डिनेट सेम आने वाले हैं, एक्सिस पे जो भी पॉइंट्स होंगे एक्स इक्वल टू कांस्टेंट होगा ना वैसा। तो ये इस टाइप का फिगर रहेगा। तो इससे कंपेयर करके तुम बना सकते हो ना टेबल। ठीक है, सब कुछ वैसे ही सेम चलेगा। फोकस बता दूं जैसे मैं, तो फोकस क्या होते हैं जरा बताओ। इसके होते 0 कॉमा ए होता है, मतलब x इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल टू ए। x मतलब कैपिटल, ये स्मॉल लिखना, हाँ, और ये कैपिटल है। तो x माइनस एच मेरा 0 हो जाएगा, मतलब x इक्वल टू एच। y माइनस के मेरा a हो जाएगा, तो y इक्वल टू के प्लस ए। तो h कॉमा के प्लस ए हो जाएगा। और यहां तुम लॉजिकली देख भी सकते हो, ये पॉइंट h कॉमा के है, और ये लेंथ वाइज हमेशा a ही होता है। तो बहुत इजी हो रहा है। ठीक है, तो देखो अभी हमने पहले स्टैंडर्ड देखे थे, फिर मैंने उस पैराबोला को उठा के कहीं और रख दिया, पर एक्सिस पैरेलल ही रखी है एक्स या वाई के। और थर्ड जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं दिया एनसीईआरटी आरडी में, वो है ऑब्लिक, जब एक्सिस किसी एक एंगल पे होगी। ठीक है, तो एसपी इक्वल टू पीएम से हमने इक्वेशन निकालना तो सीखा था, जो पहला क्वेश्चन था हमारा, बस एसपी इक्वल टू पीएम करो लोकस आ जाता था। पैराबोला की इक्वेशन बड़ी सी आती थी वो, इसमें एच स्क्वायर इक्वल टू ए भी होता था, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो वो इसके बाद आएगा और वो एंड में देखेंगे अपन, अभी तो इतना नहीं देखना है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया, कोई डाउट? ठीक है, चलो तो इससे रिलेटेड तुम सभी चीज निकाल लोगे ना, कि आगे और डिटेल में बताऊं ये। और चौथा कौन सा हो सकता है? x माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4a टाइम्स ऑफ y माइनस के। नीचे की तरफ जाएगा ओपनिंग, बाकी तो तुम कर लोगे ना। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहां तक क्लियर है कि नहीं? बोलो। यस सर। चलो ये हो गया। ठीक है, तो अब एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर। ये बेटा तुम वो कर रहे हो क्या, ठोक रहे हो ये वाली पे? हाँ, इसको ये जो नीचे इस पे पैर रखा है ना, उसको ठोकोगे ना तो वो ये हिल जाता है। एक, चलो जब तक क्वेश्चन लिखो सभी, क्वेश्चन में दे देता हूं। फॉर्म द टेबल, फॉर्म द टेबल फॉर, हो गया ना क्लियर? वो तो मैंने जूम करा हुआ था ना इसलिए हो रहा था। चलो, फॉर्म द टेबल फॉर द पैराबोला y इक्वल्स टू, फॉर्म द टेबल मतलब तुम्हें फोकस, डायरेक्ट्रिक्स एंड ऑल ब्ला 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 सब निकालना है। 3y स्क्वायर प्लस 5x
-3 + 2y = 0, ऐसा कुछ दे दिया। तो इसको देख के हमें लग रहा है कि y में बन रही है क्वाड्रेटिक, मतलब कंप्लीटिंग होल स्क्वायर फिर से यूज होने वाला है। मतलब y की डिग्री 2 है और x की डिग्री 1 है, तो जिसकी पावर कम उसकी तरफ झुका हुआ, मतलब ये जो भी पैराबोला होगा वो x की तरफ झुका हुआ होगा, पहला पॉइंट। और x की तरफ झुका हुआ होगा तो ये वाला किस टाइप का पैराबोला की तरह जा रहा है, x की तरफ झुका हुआ, y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस या माइनस 4a टाइम्स ऑफ x माइनस h। पढ़ा है ना अभी अपन ने, जिसकी तरफ बेंड होता है। तो अब कैसे करना है, तो सबसे पहले हमें कंप्लीटिंग होल स्क्वायर के थ्रू आगे बढ़ना है, और y स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 मानते हुए करते हैं अपन होल स्क्वायर। और क्यों ऐसा कर रहे हैं, y और x का कोफिशिएंट 1 क्यों होना चाहिए, क्योंकि तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है, वो याद रखना बस। तो क्या आप बदलोगे इसको होल स्क्वायर में? हाँ बोलो। कोई बात नहीं बेटा, उससे मैं तुम्हें बरी करवा दूंगा, बिल्कुल लोड मत लो, मैं हूं ना। तुम करो अभी, ट्राई करो, होल स्क्वायर में बदलो। ये समझ आ गया ना कि y में होल स्क्वायर बनेगा, क्योंकि y में डिग्री है वो, और हमें होल स्क्वायर में तो लाना पड़ेगा। तो पहले तो क्या करो, -5x उसको तो दूसरी तरफ भेज दिया हमने। ठीक है, अब 3 को कॉमन निकालेंगे, और हम कांस्टेंट कभी भी यूज नहीं करते होल स्क्वायर बनाने के लिए, फंडामेंटल सब यूज होने वाले हैं। और जिसको आज भी कंप्लीटिंग होल स्क्वायर नहीं आता है, प्लीज पिंग टू मी, आई विल सेंड द लेक्चर ऑफ इट, क्योंकि होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे कैसे बदलते होल स्क्वायर में, और जैसा मैंने सिखाया था, किसी ने पूछा भी था कि सर वाई स्क्वायर या ऐसे कोई कोफिशिएंट है उससे भी होल स्क्वायर बना सकते हैं, तो मैंने बोला था नहीं, हम हमेशा 1 करके ही बनाएंगे, क्योंकि आगे मैथ्स में हम वैसा ही यूज करने वाले हैं। ठीक है, इसलिए अभी भी अपन वैसे ही कर रहे हैं, कांस्टेंट को हाथ ही नहीं लगाना है। 2y में 3 था नहीं तो डिवाइड करके लिख दिया। अब ये दो टर्म से हमें होल स्क्वायर बनाना है। पहली टर्म में a स्क्वायर, दूसरी टर्म में 2ab। तो 2ab की टर्म से 2/3y दिख रहा है, a तो दिख ही रहा है y, 2b है तो 1/3 मेरा b होगा। अगर तुम्हें होल स्क्वायर आता है और प्लस 2ab है तो a प्लस b होल स्क्वायर बनेगा, मतलब y प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और प्लस 1/9 कर दिया ना एक्स्ट्रा, प्लस b स्क्वायर, तो -1/9। और -3 तो ऑलरेडी, एक बार क्रॉस चेक कर लो, एक्सपांड करके ऊपर वाली टर्म आ रही है, वाई स्क्वायर प्लस 2y/3 प्लस 1/9, हाँ आ रही है। ये हमेशा देख लिया करो फॉर अ सेकेंड, जस्ट कि हमने जो बदला वो सही बदला कि नहीं, वरना यहाँ गलत तो आगे सब गलत हो जाएगा। बस हो गया क्वेश्चन अब तो। ऐसे ही कुछ होगा, सबको समझ आ रहा है ना? मैं एक एक स्टेप फिर से बता रहा हूँ, कुछ ओरली नहीं कर रहा हूँ मैं, वरना इतना टाइम नहीं लगता लिखने में मुझे। इसको तो इधर ही रखेंगे, क्योंकि वाई स्क्वायर होता है ना, वाई माइनस के होल स्क्वायर, तो बाकी को दूसरी तरफ भेजो। नैनिश बेटा ध्यान से देखना इधर, अब तुम्हें जादू दिखाई देगा कैसे कांस्टेंट गायब होगा अभी। ठीक है, 3 से भी डिवाइड कर दो, ताकि लेफ्ट हैंड साइड अपना मिलता जुलता दिख रहा है जो हमने पढ़ा है। और ये तो कंफर्म हो गया है कि दैट एक्सिस विल बी पैरेलल टू, -5x प्लस 10/3, 3 से डिवाइड करा और कुछ भी नहीं करा है अभी। अब मैं क्या करूंगा, -5 को बाहर निकालूंगा, तो -5 कॉमन निकलेगा, तो यहाँ -2/3 हो जाएगा। अंदर ले जाके वापस से क्रॉस चेक कर लो, +10/3 आ रहा है। तो ये अब अपना आ गया है। अब चेक करो क्या y और x के कोफिशिएंट 1 हो गए हैं, ये हमेशा चेक करना है, क्योंकि उसके बाद हमारा जनरल वाले से कंपेयर होने वाला है। कोएफिशिएंट 1, तो अब ये किससे कंपेयर हो रहा है,
y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस y माइनस k, सॉरी, क्या कुछ ऐसे ही बनेगा? एनी डाउट? बस अब तो कंपेयर कर लो। तो माइनस के 1/3 के बराबर, तो k कितना हो गया? -1/3। 4a माइनस माइनस तो है इसी, माइनस था बाहर इसलिए -4a वाले से करा है कंपेयर। कंपेयर गलत मत कर लेना, a हमेशा पॉजिटिव होता है। 4a इक्वेट होगा कितना हो गया? 5/3। दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 5/12। 5/12. a 5/12, k -1/3, और ये x माइनस h हो रहा है, h इज इक्वल टू, होगा ये 3, और तो कुछ बचा नहीं है। अब इन 3 की हेल्प से हम सब कुछ निकाल सकते हैं, क्योंकि ये किससे कंपेयर होगा? y स्क्वायर इज इक्वल टू -4a टाइम्स ऑफ कैपिटल x से, वेर y माइनस k मेरा कैपिटल Y और कैपिटल X मेरा x माइनस h। क्या अब तुम टेबल बना लोगे खुद? बताओ मुझे, क्या टेबल बन जाएगा? अच्छा मुझे बताओ, ये जो भी शिफ्टेड वाला है, डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द वर्टेक्स, वो तो 5/12 ही होगा ना, वो थोड़ा चेंज होगा डिस्टेंस। या मैं यूं बोलूं, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 5/3, वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो भी कुछ करोगे उसमें कोऑर्डिनेट x और y बदलेंगे, लाइन की इक्वेशंस बदलेगी, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बदलेंगे, पर लेंथ नहीं बदलेगी। तो मेरे ख्याल से अब हर एक बच्चा कर सकता है सॉल्व। तो इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें ढेर सारे मिलेंगे आरडी में। होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना आ गया तो फिर कुछ भी नहीं रखा है इस पार्ट में, ठीक है। और ये वाला पार्ट गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ रहता था। इफ यू हैव दैट बुक यू कैन रिफर टू इट, ठीक है, वरना आर डी शर्मा के सॉल्व एग्जांपल्स देख लो, उसमें सब है, ठीक है। क्या और क्वेश्चंस कराने की जरूरत है कि समझ गए? होल स्क्वायर में बदलना आना चाहिए, और अभी ये इसमें बदल रहा है, हो सकता है x में क्वाड्रेटिक बन जाए, तो x माइनस h का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a y माइनस k से कंपेयर होगा। सोच लोगे ना फिर तो? चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे तो तुम क्वेश्चंस ये कर लेना। अब कुछ डायरेक्ट रिलेशंस तुम्हें लिखवाने हैं, लिखो जरा। कुछ कुछ डायरेक्ट रिलेशन है, जैसे कि अगर तुम्हें इस टाइप का कोई पैराबोला दे दिया, y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का, जो कि हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन होता था शायद, y को ही fx बोलते थे, ये भी एक पैराबोला होता है ना। और ये किस टाइप का पैराबोला होता है? y की तरफ झुका हुआ कुछ ऐसा टाइप का होता है। अब वो वर्टेक्स पे डिपेंड करेगा किस क्वाड्रेंट में जाना है। याद आ रहा है ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसमें कुछ चीजें जो तुम्हें याद रखना है। पहला पॉइंट, एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस, वो तो हम अपने अकॉर्डिंग देखा, वो टॉनिक कितना बढ़िया, जिसकी पावर कम उसकी तरफ झुका हुआ। बस वो एक पॉइंट याद रख लो, ज्यादा फिर दिमाग नहीं लगाना, डबल डेरिवेटिव कौन के इतना नहीं। माना मैं भी मैथ्स टीचर ही हूं, मैथ्स के थ्रू बता सकता हूं, पर उस छोटे से लॉजिक से हमारा फटाफट शेप बन रहा है, तो हम क्यों नहीं याद रखें। कभी कभार बायो वाली चीजें जैसे उनको याद कराया जाता है ना, हम भी याद रख सकते हैं। और टेक्निकली हमें पता है कि क्यों होता है ऐसा, डबल डेरिवेटिव कॉन्केविटी के कारण, दैट वी नो। तो अगर कोई पूछे तो तुम्हें वही बताना है, कॉन्केविटी से बनाओ जब तब ऐसा सोचते हुए करना है, ठीक है। और ओपनिंग ऊपर होगी कि नीचे वो डिपेंड करेगा ए से, तुम्हें पता है। अगर ए ग्रेटर देन 0 तो ओपनिंग ऐसी रहेगी, ए लेस देन 0 तो ओपनिंग ऐसी रहेगी, डाउनवर्ड अपवर्ड ए पे डिपेंड करता है, ये भी याद है सबको। ये दोनों टाइप के पॉसिबिलिटी थी। थर्ड पॉइंट, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे अपना ए है ना, रुको इसको कैपिटल अगर कर दो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि हमारे वाला स्मॉल ए फोकस से कंपेयर कर लोगे सब गड़बड़ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कैपिटल ए, ये भी हो जाएगा कैपिटल ए, ठीक है, ताकि वो स्मॉल ए से तुम इसको कंफ्यूज नहीं हो जाओ, क्योंकि जब कंपेयर करोगे ना तो सब उलझ जाएगा फिर, 4a से जब कंपेयर होगा। तो ठीक है, इसको कैपिटल कर लेते हैं। नोटेशन है बस, ताकि कंफ्यूजन ना रहे, तुम अपने भी नोटेशंस ले सकते हो, या पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर से कंपेयर कर लो, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। थर्ड पॉइंट, एल आर की लेंथ।
हमें पता है 4a होता है, पर यहाँ पे तो पूरा होल स्क्वायर में कन्वर्ट करके एंड ऑल फिर करना पड़ेगा, नहीं, 1/mod ऑफ a, ये डायरेक्ट लेंथ ऑफ LR की आ जाएगी वैल्यू। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट जो भी है 1/ वो होता है, पर जब कंपेयर करो तो y इक्वल टू करके 2y इक्वल टू करके दिया तो 2 से डिवाइड करना है नैनेश, समझ जाना, वो y इक्वल टू से कंपेयर हो रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आखिरी पॉइंट लिखना, वर्टेक्स। और वर्टेक्स तुम्हें शायद पता होगा, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स किसी को याद है? -b/2a, -d/4a, मिनिमा मैक्सिमा की जो वैल्यू आती है, और ये मिनिमा होगा कि मैक्सिमा वो ग्राफ पे डिपेंड करता है, ये मिनिमा भी हो सकता है तो ये पॉइंट मैक्सिमा भी हो सकता है वर्टेक्स। याद आ रहा है ना सब? तो ये वाले अपने कुछ डायरेक्ट ट्रिक्स है जो कि स्कूल में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स में, स्पेशली जीएसईबी। वंस अगेन आई एम स्ट्रेसिंग टू जीएसईबी, हर बार एक क्वेश्चन आता है इस टाइप का, क्योंकि उनके एमसीक्यूज में इस टाइप का क्वेश्चन भी दिया है, और लेटर सेक्टम की लेंथ पूछ रहे हैं, तो क्या होल स्क्वायर में बदलने की जरूरत है? नहीं, इसमें अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल रहा है तो 1/mod है, समझ आ गया, ठीक है। और वर्टेक्स भी हमें पता, तो होल स्क्वायर में बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर बाकी सब चीजों के लिए तो करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो अगर अपना ये स्टैंडर्ड हो गया तो एक और स्टैंडर्ड बन सकता है फिर तो, x इज इक्वल टू, जो अभी अपन ने ऊपर देखा उसमें क्रॉस चेक भी करके देख लेंगे अपन, ay² प्लस by प्लस c, क्या ऐसा नहीं हो सकता? अब इसको हम क्वाड्रेटिक से डील नहीं कर सकते, ठीक है, और इसका शेप इसलिए तो ऐसा होगा क्योंकि ये तो फंक्शन ही नहीं होता है, इस तरफ वाला या इस तरफ वाला कैसा भी हो सकता है, तो सब कुछ वैसे ही पॉइंट चलेगा। पहला पॉइंट, एक्स इज पैरेलल टू, एक्स की तरफ झुका हुआ रहेगा तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहां दिख भी रहा है फिगर में। दूसरा, ये तो ओपनिंग तो तुम्हें समझ आ ही जाएगी, अगर कैपिटल ए ग्रेटर देन 0 इसमें कन्वर्ट करने के बाद तो ओपनिंग कैसी होगी, इस तरफ, ए लेस देन 0 है तो इस तरफ, वाई स्क्वायर, वो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay वाला, नहीं एक्स स्क्वायर नहीं सॉरी, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x वाला याद रखो तो पता चल जाएगा, और -4x। थर्ड वन, एल आर की लेंथ वंस अगेन 1/mod है। चौथा, अब वर्टेक्स क्या होगा, तो देखो बहुत इजी है, एक्स वाई इंटरचेंज हो रहे हैं ना, तो कोऑर्डिनेट्स भी इंटरचेंज हो जाएंगे, तो -d/4a, ये भी कैपिटल है, और d अपना होगा b² माइनस, हाँ पता चला ये d कहां से आया, क्योंकि यहाँ तो ABC था, तो d एडिशनल, d कांस्टेंट है क्या कोई अलग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हाँ, तो हाँ, वरना एक फोटो आएगा मेरे पास और ऐसा यूं एडिट करके एनोटेट करके, सर व्हाट इज दिस डी, ऐसा, सर आई हैव अ डाउट, नहीं पहले ऐसे आएगा, आई हैव अ डाउट, मे आई आस्क, या यस श्योर, सर व्हाट इज दिस डी, नहीं उसके भी पहले एक लाइन आएगी जनरली, एक्चुअली आई एम watching the previous day lecture, so I am having one doubt, now please tell me what is this d, तब इतना रिक्वेस्ट करके तो फिर बोल ही देता है टीचर। चलो खैर, समझ आ गए ये पॉइंट्स? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो, एनी डाउट, समझ आ गए ये दोनों पॉइंट? जल्दी बोलो। यस यस सर। सर। चलो, तो अब अपन क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है, और वो क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी नोट डाउन करे हुए हैं, ये वाले क्वेश्चंस बेसिकली मैंने लिए एसके गोयल के एग्जांपल से, बुक के, बट ये वाले क्वेश्चंस तो मैं आरडी में
ओके सो आवाज आ रही है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? अब आवाज आ रही है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? बोलो। यस सर। Yes, ओके sir. Bye. ओके 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 अब आवाज आ रही है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? Yes, sir. ओके वो थोड़ा नेट का इशू हुआ था, इस कारण आवाज नहीं आ रही थी। चलो तो हम कंटिन्यू करते हैं। देन स्क्रीन विजिबल है ना ऑनलाइन स्टूडेंट? स्क्रीन विजिबल है? चलो तो अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, और अभी तक हमने जितना पढ़ा उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, बट बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस तुम्हें मिलेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन, ठीक है, और ये जनरली मतलब ये गुजरात बोर्ड में पूछा जाता है और उनकी टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है ये। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose focus is 4,-3 and vertex is 4,-1। याद रखना अभी तक अपन ऑब्लिक पे नहीं आए हैं, तो या तो ये स्टैंडर्ड पैराबोलास होंगे या तो शिफ्टेड पैरेलल टू एक्स ऑब्लिक वाई। अब स्टैंडर्ड क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें तो फोकस में एक कोऑर्डिनेट 0 होता था। हमने शायद कल एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी देखे थे। अगर y कोऑर्डिनेट 0 है तो ऐसा कुछ बनता है, और अगर x कोऑर्डिनेट 0 होता है फोकस का तो कुछ ऐसा कुछ बनता है, ये हमें पता है। और वर्टेक्स तो 0,0 होता है, जो कि यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया हुआ है, और ऑब्लिक हमने पढ़ा नहीं है, तो ये शिफ्टेड टाइप का ही केस होगा। पर किसके अबाउट शिफ्टेड है वो पता करने के लिए हमें पता है फोकस और वर्टेक्स किस पे लाई करते हैं, पैराबोला की एक्सिस पे। तो अगर मुझे एक्सिस का स्लोप पता चल गया तो हमें ओरिएंटेशन पता चल जाएगा किस टाइप का ही है, पैरेलल एक्स है कि पैरेलल टू वाई है। तो स्लोप निकालो, देखो इन्होंने निकाला हुआ है स्लोप कितना आया, नॉट डिफाइंड। तो अगर नॉट डिफाइन आता है तो एक्सिस विल बी पैरेलल टू वाई एक्सिस, वर्टिकल लाइन। तो अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा। इतना क्लियर है कि नहीं ऑनलाइन स्टूडेंट्स? इतना समझ आया? जवाब यस दो। सर। चलो तो अब अपन इसको प्लॉट करते हैं। तो तुम्हें ये पता होगा कि हमेशा फोकस अंदर होता है पैराबोला के, मतलब अगर ये पैराबोला है ओपनिंग ऐसी तो फोकस अंदर होगा, इस टाइप का तो फोकस इधर होगा। इतना तो समझ आता है। चलो दूसरा पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स देखो एक बार, 4,-3 4,-1। इफ यू प्लॉट देम 4,-1, ये तो हो गया वर्टेक्स, और 4,-3 जस्ट नीचे आएगा, मतलब वर्टेक्स के नीचे है फोकस, तो कुछ इस टाइप का आएगा ओपनिंग। देख लेते एक बार, इसी टाइप का ओपनिंग आएगा। तो समझ में आया ऐसे ही क्यों शेप बना? समझ आ गया सबको? अब तो बहुत इजी है। इक्वेशन निकालना है तो SP इक्वल टू PM से भी हम निकाल सकते हैं, पर वेयर इज द डायरेक्ट्रिक्स? डायरेक्ट्रिक्स तो पता ही नहीं है, पर हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट्रिक्स। अब कैसे निकालेंगे वो जरा समझते हैं। तुम्हें शायद एक पॉइंट बोला था मैंने कि वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ फोकस और एक्सिस और
डायरेक्ट्रिक्स का जो कटिंग पॉइंट होता है, ये पॉइंट लिखवाया है मैंने तुम्हें। ऑनलाइन स्टूडेंट्स याद है कि नहीं कि वर्टेक्स मिड पॉइंट होता है? Yes, sir. याद है. ठीक है, तो अगर मिड पॉइंट होता है, फोकस हमें पता है, फोकस वी नो, वर्टेक्स वी नो, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो। कैसे? दिस प्लस दिस बाई 2, ए से कंपेयर कर लो, ये देखो 4,1. तो 4,1 आ गया, तो ये मेरा 4,1 आ गया। अब दूसरा पॉइंट एक्सिस से परपेंडिकुलर होता है डायरेक्ट्रिक्स, टेंजेंट एट द वर्टेक्स डायरेक्ट्रिक्स, ये वाली लाइन भी, ये भी, मतलब ये हो गई पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और पैरेलल टू एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल टू कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट कितना है? 1। ये पॉइंट 4,1 है ना, तो सभी का पॉइंट वही होगा, तो ये y इक्वल टू 1 हमारी इक्वेशन आ गई। ये देख लो, सब लिखा है वही पॉइंट। और फिर तो तुम्हें पता है SP इक्वल टू PM होता है, पता है ना? ठीक है, फोकस तुम्हें पता है, डायरेक्ट्रिक्स तुम्हें पता है, भले इक्वेशन इतनी छोटी सी हो पर SP इक्वल टू PM तो वैलिड ही है। पता है ना, AX1 प्लस BY1 प्लस C अपॉन वो वाला। ठीक है, इन्होंने H कॉमा K करके नहीं लिया, इन्होंने X कॉमा Y मान लिया। तुम चाहो तो उसको क्या लो, पहले H कॉमा K और आखिरी में रिप्लेस कर दो। तो ये तो एक वन ऑफ द वे हुआ। आ रहा हूं, मेथड 2 नीचे लिखा है, एलिटर जो भी लिखा है। चलो, दूसरा मेथड क्या हो सकता है? हमें ओपनिंग पता चल चुकी है, हमें शेप पता चल चुका है कि ये कंफर्म हो गया कि कुछ ऐसा है, और अगर ऐसा है तो वी नो द इक्वेशन की कैसी होती है। इस टाइप के पैराबोला की इक्वेशन होती है, क्या होगी बताओ? एक्स वाई की तरफ झुका हुआ है, x माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4a टाइम्स ऑफ y माइनस के, क्योंकि ओपनिंग नीचे की तरफ है डाउनवर्ड, तो माइनस आएगा। अभी ऊपर हमने ये सब कुछ डिस्कस कर चुका है, तो ये देखो नीचे मेथड 2 में वही दिया हुआ है। और h कॉमा के क्या होता है? वर्टेक्स, वर्टेक्स कितना दिया हुआ है? 4 कॉमा माइनस 1, तो h की जगह 4, x माइनस h, इससे कंपेयर करा है। मेरे ख्याल से कर सकते हो ये, ठीक है। y माइनस के तो वो प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4 कॉमा माइनस 1 है ना, ये वर्टेक्स है। शिफ्टिंग विफ्टिंग तो मैं कुछ याद नहीं रखना है, बहुत इजी सा मैंने सब्स्टिट्यूशन टेक्निक बताया है, हो गया खत्म। इसको एक्सपांड करोगे तो ये बनेगा, ठीक है। तो तुम जिस भी मेथड से तुम्हें करना हो, अगर होल स्क्वायर करके दिया है तो ये वाली मेथड ज्यादा आसान है, और अगर एक्सपांड करके दिया है तो ये भी आसान ही, एक्सपांड ही करना है होल स्क्वायर को, या SP इक्वल टू PM लगा दो, जैसा तुम्हें कंफर्टेबल लगे। पहला एग्जांपल में किसी को कोई डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो। तो तुम्हें क्या करना है, ये स्पेस छोड़ देना, मतलब नेक्स्ट क्लास के पहले ये सब कंप्लीट कर लेना, कल की क्लास के पहले ये सभी क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट है अब हमारा, देखो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और ये हमारा ऑब्लिक पे बेस्ड है। और अगर ये ऑब्लिक पे बेस्ड है तो जरा एक बार देख लेते क्या है भाई। प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला whose focus is 0,0 and tangent at the vertex is this। मतलब तुम्हें दो चीज दी है, फोकस दिया है, एक नॉर्मल एक पैराबोला बनाते हैं अपन, ये टेंजेंट ऑफ वर्टेक्स और एक्सिस है, एक्स वाई एक्सिस नहीं है, ठीक है। फोकस कितना दिया हुआ है? 0,0। मैं फिर बोल रहा हूं ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं है, ये पैराबोला की एक्सिस और टेंजेंट एट द वर्टेक्स है। एक्स वाई एक्सिस तो यहां से कुछ ऐसा निकल रहा होगा, हम बस अभी समझ रहे क्वेश्चन को। फोकस गिवन है और क्या गिवन है? टेंजेंट एट द वर्टेक्स, बस ये दो गिवन है। काश ये लाइन के बजाय ये लाइन दे देते तो SP इक्वल टू PM कर देते हैं, पर अब हमें पता है कि टेंजेंट एट द वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स हमेशा पैरेलल होती है। ऑब्लिक के क्वेश्चन भी क्रैक कर सकते हैं हम, तो पैरेलल होती है, तो यू नो दैट इक्वेशन कि अगर ये टेंजेंट ऑफ द वर्टेक्स की ये है तो बस कांस्टेंट ही तो बदलता है, प्लस K इक्वल टू 0। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? यस सर। ये होगी मेरी डायरेक्ट्रिक्स, ये पॉइंट हो गया। तो बस K ही तो निकालना है, तो K निकालने के लिए हमें कुछ चीजें पता है। क्या पता है? दैट फोकस का टेंजेंट एट द वर्टेक्स से डिस्टेंस होता है स्मॉल a, हमने पढ़ा है ये भी डेफिनेशन। तो अगर वो डिस्टेंस a अगर निकल गया, और a निकाल सकते हो, तो तुम्हें पता है कि फोकस का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस फिर 2a बराबर हो जाएगा और K निकल जाएगा। या एक और तरीका, इन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस भी कितना होता है? a,
SP इक्वल टू PM से हमने वो देखा था क्योंकि वो मिड पॉइंट होता है। ठीक है, तो देखो अब इन्होंने क्या करा। अब एक और चीज सुनना, हाँ यहाँ पे तुम्हें फोकस दिया है 0,0। अब देखो इन्होंने बनाया है पूरा फिगर को, अब फिगर को समझते हैं। फोकस कितना दिया हुआ है 0,0। टेंजेंट ऑफ द वर्टेक्स कितना दिया हुआ है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब x माइनस वाई प्लस 1 कैसी होगी, ऐसी लाइन होती है ना, स्लोप पॉजिटिव है और x इक्वल टू 0 पे y 1 आ रहा है, वो तुम बना सकते हो, और y इक्वल टू 0 पे x माइनस 1 आ रहा है, तो ये मेरी लाइन है। तो टेंजेंट ऑफ द वर्टेक्स अगर ऐसी है, फोकस ये है, तो पैराबोला किस तरफ ओपनिंग हो रहा होगा, ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ? समझ आया कि नहीं? क्योंकि जब तुम सॉल्व करोगे वो डिस्टेंस को कंपेयर करोगे तो दो लाइन आने वाली है डायरेक्ट्रिक्स की, और कौन सी डायरेक्ट्रिक्स किस तरफ होगी, डायरेक्ट्रिक्स फिर ऊपर की तरफ। मतलब अगर ये वैल्यू 1 है इंटरसेप्ट, तो वो जो होगी डायरेक्ट्रिक्स उसका 1 से भी ज्यादा इंटरसेप्ट होगा, या उस तरफ में भी नेगेटिव में ज्यादा होगा। ये समझ आया? तो बस अब देखो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये मान लिया। अब एस जेड इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एस है, हमें इतना वो तो ठीक है उन्होंने करा, हमें पता है कि एस जेड कितना होता है 2 है, और ए एस हमें पता है कि ए होता है, तो उन्होंने तो डायरेक्ट ही कंपेयर कर लिया। इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस जितना होगा, इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस जस्ट डबल हो रहा है, तो उन्होंने तो डायरेक्ट ही कंपेयर कर लिया। हम वो ए निकालते फिर उसका ट्वाइस करके कंपेयर करते, उन्होंने डायरेक्ट डिस्टेंसेस को कंपेयर कर लिया। पर मॉड है तो दो आएंगे, पर तुम्हें पता होना चाहिए कि लैम्बडा कौन सा लेंगे। तो व्हाट इज दिस लैम्बडा? लैम्बडा कांस्टेंट है, और y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करो तो लैम्बडा अपना इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस आ रहा है, और वो पॉजिटिव होना चाहिए और 1 से बड़ा, 2 है और 1 से बड़ा है, नेगेटिव नहीं लेंगे, ये दिया हुआ है। और फिर एस सुन लिया मैंने, पर मैं कुछ बोल रहा हूं ना, जब स्टेटमेंट खत्म होगा फिर बोलूंगा। तुम 1 घंटे तक भी हाथ ऊंचा करोगे तो मैं नहीं सुनने वाला हूं। नहीं बेटा, दिखता है मुझे, मुझे हर कोई दिख रहा है। वो दिख रहे दो तो तुम नहीं दिखोगे इतने बड़े, और इतना हाथ ऊंचा करते हुए बोल रहे हो। इतनी भी आंखें खराब नहीं है बेटा मेरी। एसपी इक्वल टू पीएम लगाओगे, आंसर आ जाएगा। पर कौन सी वैल्यू लेनी थी लैम्बडा की वो समझ में आया, क्योंकि दो आएंगे। अब दो क्यों हो रहे हैं, तुम खुद लॉजिकली सोचो। तुम यहाँ सिर्फ डिस्टेंस कंपेयर कर रहे हो, तो ये लाइन इस तरफ भी तो हो सकती थी, और इससे डबल वाला, और वो कब होता जब ओपनिंग दूसरी तरफ होती, फोकस उस तरफ होता, बाहर की तरफ, तब होता। तो एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो पूछ सकते मेंस में। लिख तो मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ, तुम लिख लेना। मेंस EXP क्लियर हो गया है सबको? ठीक है, और बेसिक फंडामेंटल्स पे था, अभी नहीं, बाद में। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं 17 पे। अब बोलो क्या डाउट है? जरा इसको बताओ भाई कि S प्लस लेमडा टी में S सर्कल होता था ना? ओह वाओ, दिस इज अ सर्कल। बेटा सर्कल में हमने फैमिली देखा है, पैराबोला की फैमिली अभी तक नहीं पढ़ाई मैंने। कहाँ पढ़ाया? ऐसे तो तुम लाइन में भी लगा देते S प्लस लेमडा एल। फैमिली ऑफ लाइंस में L1 प्लस लेमडा L2 था। तुम्हें कैसे जजमेंट हो गया कि आगे जाके वो, और मैंने एनी 2 डिग्री कर्व करके लिखवाया है क्या? नहीं लिखवाया। फैमिली ऑफ सर्कल पे मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो रीड द नोट्स केयरफुली बेटा, ये चीजें सब गड़बड़ कर दोगे तुम फाइनल वाले दिन। हाँ वो कोनिक होता है, और जहां जहां भी एप्लीकेबल टू एनी कोनिक मैंने लिखवाया है वो पॉइंट, और जहां नहीं लिखवाया मतलब उसको जबरदस्ती मत इनपुट डालो सब जगह। जैसे लेंथ ऑफ टेंजेंट रूट S1 है, पर इट इज ओनली फॉर सर्कल, बोला भी था। पैराबोला में भी रूट S1 लगा दोगे तुम, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अपने हिसाब से नई थ्योरी मत बताओ, जितनी मैं बता रहा हूं वो बहुत है, उससे ज्यादा तुम लगा रहे हो, गलत ही जा रहे होगे ट्रैक पे। ठीक है, और अगर कुछ नई थ्योरी बनानी तो मेरे थ्योरी से प्रूफ करना उसको। समझ में आ गया? चलो तो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पर पॉइंट अच्छा सोचा था तुमने, बट वो यहाँ लगा नहीं। अगर वो सर्कल होता तो फिर S प्लस लेमडा टी, फिर तो वो सर्कल, जब सर्कल के ज्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं ना, तो कोई भी टॉपिक हो, कोई भी टॉपिक हो, चल रहा है PMI, और सर्कल की प्रॉपर्टी लगा रहे हो PMI में। प्रोबेबिलिटी में सर्कल की प्रॉपर्टी लगा रहे हो। अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वन। अब देखो इधर, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इक्वेशन ऑफ द पैराबोला whose lattice rectum is 4 units, axis is the line this and tangent of the vertex given है। तीन चीजें गिवन है, मतलब एक्सिस दे दिए, टेंजेंट ऑफ द वर्टेक्स दे दिया है,
और लेटस रेक्टम की लेंथ दे दी, मतलब उसका 1/4 कर दोगे तो फोकस का टेंजेंट द वर्टेक्स से डिस्टेंस भी, मतलब ये लाइन दे दी, ये लाइन दे दिया और ये भी दे दिया, या 4a दे दिया, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड होता तो अपन y स्क्वायर इक्वल टू 4x में डायरेक्ट y और x ही होता। अब सुनना ध्यान से सब जो मैं कह रहा हूं, जब अपन y स्क्वायर इक्वल टू 4x लिखते हैं ना, तो ये y जो है, ये जो y है, ये y क्या है, y इक्वल टू 0 क्या दे रहा है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x में y इक्वल टू 0 क्या देता है उस कर्व का, एक्सिस क्या देता है, और x क्या देता है, x को अगर मैं इक्वल टू 0 कर दूं तो y एक्सिस मतलब टेंजेंट एट द वर्टेक्स। अब समझना क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, इतना समझ आता है ना। अब इस पैराबोला के ओरिजिन तो यहीं पर ही है, अभी इसको उठा के कहीं मैं इधर ले गया, अब एक्सिस और टेंजेंट एट द वर्टेक्स को, तो अब वो y क्या हो गया है, y इक्वल टू 0, एक्सिस की इक्वेशन, मतलब कंपेयर करने के लिए मैं बता रहा हूं, अभी मैं लिखूंगा अभी, और ये हमारा टेंजेंट द वर्टेक्स हो रहा है ना। देखो अब इन्होंने क्या करा है, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, और अब ये कैसे बोला वो मैं बताता हूं, सुनना ध्यान से। क्या लेंथ कभी भी चेंज होती है, नहीं होती है। क्या हम y स्क्वायर इक्वल टू 4ax में y और x को लेंथ की तरह देख सकते हैं, कैसे वो सुनना, हाँ फिर से सुनना आप पॉइंट, ये इधर ही ले लेते हैं। ये कोई पॉइंट है पैराबोला पे x, y, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना होता है, a कि x बोलेंगे, पता नहीं a कहां से आ गया तुम्हारा, पता नहीं क्या बोल रहा हूं, और ये कितना होता है y। अरे पॉइंट की डेफिनेशन पता है ना, पॉइंट में x, y में जो पॉइंट है उसका y एक्सिस से डिस्टेंस x होता है और x एक्सिस से डिस्टेंस y होता है। तो क्या हम इस y और x को डिस्टेंस की तरफ फील नहीं कर सकते, कोई ना पैराबोला, क्या हम इस y को ऐसा नहीं बोल सकते of any point from the axis distance, what is this x from the tangent at the vertex, तो इन्होंने वही कौन दिया, रैंडम पॉइंट लिया x, y, कोई भी एक रैंडम पॉइंट लिया x, y, उस पॉइंट का y क्या था, मतलब एक्सिस से डिस्टेंस, इस रैंडम पॉइंट का एक्सिस से डिस्टेंस ही y स्क्वायर अपन को यहां रखना है, देख लो वही करा हुआ है, इस रैंडम पॉइंट का एक्सिस से डिस्टेंस यहां पे रखा हुआ है, डिस्टेंस ax1 प्लस by1, ये इन्होंने डिस्टेंस उससे कंपेयर कर लिया है। एंड pn क्या होगा, ये x क्या होता है, उस पॉइंट का टेंजेंट एट द वर्टेक्स से डिस्टेंस, टेंजेंट एट द वर्टेक्स भी गिवन है, ये देख लो, और उसका 4a, लेटस रेक्टम भी लेंथ ही होता है ना, मतलब इस पूरे पैराबोला की इक्वेशन को उन्होंने ब्यूटीफुली लेंथ से इक्वेट कर दिया और खत्म। हाँ कितना मतलब खास, हम अभी तक y x को पॉइंट के कोऑर्डिनेट या वैसे बोलते थे लाइन की इक्वेशन एंड ऑल, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, जो अभी मैंने पहले बताया, इन्होंने उसको लेंथ से इक्वेट कर दिया, और लेंथ कभी भी चेंज नहीं होती है। बस ये याद रखना, y स्क्वायर इक्वल टू 4x में ये जो y है वो किसी भी एक रैंडम पॉइंट का एक्सिस से डिस्टेंस होता है, और x होता है उस रैंडम पॉइंट का टेंजेंट एट द वर्टेक्स से डिस्टेंस। जब वो x और y हो जाएगा तो y और x लिख देंगे, y और x, ये हो गया। तो ये अपने पास फाइनली आ गया, बट यहाँ पे एक थोड़ा सा इराटा है, वो इराटा ये है कि ये प्लस भी हो सकता है तो माइनस भी हो सकता है, और जैसा कि तुम्हें यहाँ पे दिया हुआ है टेंजेंट एट द वर्टेक्स और एक्सिस गिवन है, ध्यान से सुनना, टेंजेंट एट द वर्टेक्स और एक्सिस गिवन है, तो दो टाइप की ओपनिंग बन रही है, ऐसा भी हो सकता है तो ऐसा भी तो हो सकता है, और जब लेंथ वाइज भी जाते हैं तो मॉड आता है, और मॉड आएगा ना यहाँ पे, तो मॉड इन्होंने लगाया नहीं है, तो प्लस माइनस आना चाहिए ना मॉड जब हटता है तो यहाँ पे एक पैराबोला नहीं, यहाँ पे एक और आएगा और यहाँ पे माइनस साइन के साथ, तो देयर आर टू पैराबोलास, और दिख भी रहा है टेंजेंट एट द वर्टेक्स और एक्सिस दे दूं, सिर्फ इन दो चीज से पैराबोला दो बनेंगे ना, इस तरफ या इस तरफ, क्योंकि लेटस रेक्टम की लेंथ तो वो तो लेंथ है, दोनों तरफ लेंथ आ सकती है, तो इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा गलती करी है, यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, देयर विल बी टू पैराबोलास, और कैसे इक्वेट करा, दैट इज अ मेन की फैक्टर हियर। इसके बाद और भी क्वेश्चन है, जैसे कि ये आज ही हमने करा,
कंप्लीटिंग होल स्क्वायर वाला, और दिख रहा है ये y इक्वल टू जा रहा है क्योंकि y की पावर कम है, y इक्वल टू जैसा जा रहा है, या x माइनस एच होल स्क्वायर इक्वल टू 4a टाइम्स ऑफ y माइनस के, प्लस लेना है कि माइनस, देखो माइनस आ रहा है वो तो तुम देख लोगे ना, हमने तो x के भी कुछ कोफिशिएंट रख के बनाया था होल स्क्वायर, ये तो और इजी है, डायरेक्ट दिख रहा है x प्लस 4 होल स्क्वायर और एड सबट्रैक्ट करके एंड ऑल, फोकस डायरेक्ट्रिक्स सब कुछ बताया हुआ है, क्या तुम इसको नोट डाउन कर लोगे? इसके आगे एक और क्वेश्चन है, अननोन वेरिएबल्स में दिया हुआ है, ये भी आरडी में इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो एक ये क्वेश्चन हो गया, फिर से एक वही क्वेश्चन आ गया, वर्टेक्स और फोकस दिया है, अब तुम निकालोगे स्लोप तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ रहा है, तो कुछ ऐसी ओपनिंग हो रही है और तुम्हें पता है कि इससे कंपेयर करना है, इस बार तो उन्होंने दो तरीके नहीं दिए, एक ये वाला ही दे दिया डायरेक्ट कंपेयर करके, किस तरफ ओपनिंग होगी वो तुम सोच लेना, वो कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करके, अगर इस तरफ फोकस आ रहा है मतलब ये प्लस वाला होगा, दूसरी तरफ वाला माइनस वाला होता है, ए तुम्हें पता है ये ए क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द वर्टेक्स, दोनों पॉइंट्स गिवन है। उसके बाद एक और क्वेश्चन आया, ये लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स दे दिए हैं, अब ये तुम एक बार देखोगे दो पैराबोला बन रहे हैं यहाँ पे, तुम रीड करना, और एक ये वाला क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन और है आरडी लेवल के, या 3 पॉइंट्स दे दिए, देखो कितने होते हैं वो, y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c था, उसमें अननोन कितने थे, 3, या x इक्वल टू ay स्क्वायर प्लस by प्लस c में भी 3, देखो 3 पॉइंट्स दे दिए, और बोल दिया एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस, एक्सिस किसके लिए होती है पैरेलल टू y एक्सिस, मतलब y का कोफिशिएंट 1 होगा, मतलब डिग्री 1, और x की 2 होगी, जिसकी पावर कम उसकी तरफ झुका हुआ ये ना, और इसको कंपेयर कर लिया, तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल सॉल्व कर लिया, और तुम्हें डायरेक्ट ही पता है 1 अपॉन मॉड ऑफ ए होता है लेटस रेक्टम की लेंथ, तो डायरेक्ट ही निकल गया, कंप्लीटिंग होल स्क्वायर करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी क्योंकि उन्होंने लेटस रेक्टम की लेंथ भी पूछी है। तो दो तीन क्वेश्चन और है इसमें, तुम देख लोगे, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो यस सर। यस सर। ये तो और देख लेना, मेरे ख्याल से अब तुम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, और ये हर क्वेश्चन नोट डाउन जरूर करना, तुमसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड में भी आ सकते हैं, जो दो चार बच्चे हैं उसमें भी कोई दिक्कत है तो कल अपन समझ लेंगे, पर मेरे ख्याल से रीड करके तुम्हें आ जाएगा, और एक बार खुद लिखना सॉल्यूशन, देख देख के लिखोगे कोई फायदा नहीं है, प्रैक्टिस हो रही है, आरडी शर्मा पूरी सॉल्व हो जाएगी, इसके बाद फिर तुम आरडी उठाना इन क्वेश्चंस के बाद, जिस तरीके से तुम्हें एनसीईआरटी का वो एक्सरसाइज हलवा लगा था अब लगेगा हलवा, फिर ये मत बोलना ओम व्यास सर बहुत हार्ड है आरडी शर्मा की एक्सरसाइज, जैसा तुमने पहले बोला था, अब तो पढ़ लिया ना, तो अब तो बनना चाहिए, और इसको पहले कंप्लीट करना क्लास नोट्स में, फिर उसके बाद आरडी उठाना, ठीक है? हाँ अब बोलो। मैंने शायद एक पॉइंट लिखवाया था कि टी कब यूज करना है, जब भी कोई पॉइंट अज्यूम करना हो, आगे जाके हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक भी देखेंगे, जब भी कोई टेंजेंट अज्यूम करना हो, फोकल कॉर्ड से एंड पॉइंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो हम पैरामेट्रिक वाला लेंगे क्योंकि उसमें रिलेशन पता है, फिर x1 y1 x2 y2 नहीं लेंगे, तो अभी आगे बहुत बाकी है, वो मेंस एडवांस का पार्ट है ना, मैंने सोचा आज वो शुरू करने से पहले एक बार आरडी करवा दूं, वरना कल मुझे पता था क्या डायलॉग आने वाला है क्लास में, सर बहुत टफ है कुछ हो ही नहीं रहा है, ये तो अलग ही टाइप के कुछ दिए हुए हैं, आपने पढ़ा है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, वहां तो कुछ अलग ही दिया हुआ है, y माइनस करके क्या दिया है, तो मैंने सोचा आज के दिन पूरा आरडी पढ़ा दूं और जीएसईबी की टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन करवा दूं, समझ आ गया? अब तो क्लियर है क्या? अब अपन मेंस एडवांस लेवल पे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, इनमें फिर भी कोई डाउट हो तो कल जरूर पूछना, एक आध दो क्वेश्चन छोड़े तुम्हारे लिए, ठीक है? चलो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सुभाष सर। थैंक यू।